कुछ तो गुल खिलाएंगे, जो कर ना पाए आज तक वो आज कर दिखाएंगे। इसी जज्बे के साथ भारतीय टीम उतरेगी एससीजी में। T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला और इस श्रृंखला का ये आखिरी मैच है। सलामी जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की, इस पे नजर रहेगी। एक है डार्सी शॉट, तो दूसरी तरफ उनके कप्तान एरन फिंच। बहुत महत्वपूर्ण रहेगी भारत के नजरिए से नई गेंद, और दबाव बनाना चाहेगी भारतीय टीम, भारतीय गेंदबाज जो पहले भी बनाया T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार एक ऐसी जोड़ी है कि उन पर सबकी निगाहें रहती हैं। अच्छी शुरुआत हुई भुवनेश्वर कुमार की, चेज ही करते, बढ़िया स्ट्रोक किसी भी डार्सी शॉट द्वारा। थोड़ा सा आपने हाथ खोलने का यह मौका दे दिया डार्सी शॉट को, और ये पिच जिस तरह की थी ये तो गौतम हमने सभी देखा था मैच शुरू होने से पहले। बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ा छोटा, ये फिंच की है ताकत। अद्भुत स्ट्रोक, 4 रन। और ये शॉट देखिए जरा, गेंदबाज के सर के ऊपर से। बल्लेबाज यहां ये बता देता है कि यहां इस पिच पे मेरी चलेगी। ये डार्सी शॉट की स्ट्रेंथ है। अगर आप ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलती बॉलर को, प्लस अगर आप 130 की गति के बॉलर हैं तो वो स्टैंडर्ड डिलीवर कर सकते हैं। और इसी चीज की वो वेट भी कर रहे हैं कि अगर लेंथ बॉल जो ज्यादा स्विंग नहीं होता तो वो अपने आर्म्स को फ्री कर सकें। तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। छोटी गेंद और उसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। आपके पास अगर गति नहीं है तो ऐसी पिचों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आप कतई तंग नहीं कर पाएंगे। बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, 41 बिना नुकसान। जी हाँ, लोटस टेम्पल भी दिखता है वहां पर एक, सिडनी ओपेरा हाउस, और ये निकल गई है गैप से। फुल टॉस गेंद, 4 रन मिलेंगे। एरन फिंच और खेला उन्होंने, क्या ये बाउंड्री तक जाएगी? जी हाँ, 4 रन, 8 ओवर समाप्त, 64 बिना नुकसान। खड़ी कर दी है और आराम से कृणाल पांड्या ने कैच पकड़ ली। इसी के साथ एरन फिंच आउट। बहुत बढ़िया बॉल था, रॉन्ग वन था, और एरन फिंच इनको अभी तक पिक ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब आप बॉलर को नहीं पिक कर पाते तो सिर्फ आप एक ही चीज कोशिश करते हैं, स्वीप मारने की। ये हमने पहली गेंद से देखा है कुलदीप यादव के अगेंस्ट जो एरन फिंच कर रहे थे। टॉप एज लगा और कृणाल पांड्या ने आसान सा कैच पकड़ लिया, और पहली सफलता भारत के लिए। इसी के साथ कप्तान एरन फिंच आउट। 28 बनाया उन्होंने 23 गेंदों में। ऑस्ट्रेलिया 68, 1 विकेट पर। एक और अपील और आउट दे दिया अंपायर ने डार्सी शॉट को। हरभजन, पिछली बार आपने कह दिया था कि लेग मिस होगी, क्या इस बार रिव्यू लेंगे या नहीं? इस बार देखिए, लेग तो मिस होगी, ऑफ भी मिस होगी, और मिडल पे ही बॉल लगेगी। पर ले लिया है रिव्यू डार्सी शॉट ने। देखते हैं डार्सी शॉट सही या अंपायर और हरभजन सिंह सही। The original decision is out. Could we start with the front foot, please? Okay, can I just check hotspot just to confirm? Looks like there's no bat involved. Thank you, and just confirm with Snicko. Thank you. Sure. Okay, it's pitched in line, impact is in line, and wickets hitting. You can stay with your original decision. I'll let you know when you're on screen. 73 पे 2 आउट हुए डार्सी शॉट एलबीडब्ल्यू। और कृणाल पांड्या ने डार्सी शॉट को आउट किया। 33 रन बनाया उन्होंने, और अब बैटिंग करने आए मैकडर्मट। एक और अपील और एक और आउट। 3 गेंदों में 3 एलबीडब्ल्यू के कॉल अंपायर द्वारा।
और रिव्यू खत्म अब ऑस्ट्रेलिया के लिए। बेन मैकडरमट जिनको प्रमोशन मिली थी 4 नंबर पे आए बल्लेबाजी करने पिछले मैच के बाद। पहली बॉल पर आउट, 0 के लिए 63 पर 3। कहानी रही है यहाँ पे कुणाल पांड्या की पहले मैच के बाद। ये देखिए धीरे किया हुआ बॉल, स्वीप मारना चाहते हैं अपना पहला ही बॉल और बल्ला भी हाथ से निकल गया। ये एक और पुल शॉट, लेकिन आजकल इस खेल में सबसे महफूज जगह पुल शॉट के लिए विकेट कीपर के पीछे वाला टॉपेज होता है। और खास तौर पे जब एलेक्स तो खलील अहमद से एक को निकाल लिया विराट कोहली ने। दोबारा आए कुणाल पांड्या, फील्डर वहां होना चाहिए है। और जिस ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ा कड़ा प्रहार किया था कुणाल पांड्या के खिलाफ ब्रिस्बेन में, वो यहां बात न बनी और मैक्सवेल सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए और 4 विकेट पर अब 90 ऑस्ट्रेलिया। विकेट लिए जो कि बढ़िया बात है। ये कमाल का शॉट है, बहुत ही बढ़िया, 4 रन। ये और 1 विकेट। कुणाल पांड्या खुश नहीं है, देखिए 2 चौके लगने के बाद। 119 पे 5। कैरी ने बनाए 27। यहां गैप ढूंढ लिया उन्होंने। पिछली बार शॉट जो खेली थी वो थोड़ा सीधा चली गई थी मनीष पांडे की तरफ, इस बार उसको थोड़ा और बाहर की तरफ खेला। जी बिल्कुल बढ़िया शॉट ये। और विवेक भाई ये भी एक बात है कि ये देखिए दोनों में नहीं। अरे वाह, जसप्रीत बुमराह कंचे खेले बचपन में इन्होंने। ये देखिए जरा, इन्होंने कर दिया लिन को गुमराह। जसप्रीत बुमराह 131 पे 6। ये नहीं रुकेगा। ये एंगल अच्छा ढूंढा था बल्लेबाज ने। 137 पे 6। शॉट लगा सकता है तो उसकी रेंज से दूर रहते हैं, पर अगर ऐसा शॉट लग जाए तो उसमें बॉलर की गलती नहीं है। मारना कहीं चाह रहे थे पर गई कहां। अंदरूनी किनारा, गेम बाउंड्री तक, यही बात अभी हरभजन कर रहे थे। वाइड बॉल हमेशा महंगी साबित होती है। 20 ओवर का खेल, ऑस्ट्रेलिया ने 164 पे 6 बनाए हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी। पहले 6 ओवर में अगर आप देखें तो कोई विकेट खोया नहीं था ऑस्ट्रेलिया ने। 49 रन बिना विकेट नुकसान के। उसके बाद कुछ विकेटें गिरी बीच में, लेकिन स्टॉइनिस और कुल्टरनायर 33 रनों की साझेदारी 16 गेंदों में, उसी के चलते 164 रनों तक पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया। और बिल्कुल यहां देख सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर 33 रन, खलील 4 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं। बुमराह 4 ओवर 38 रन, कोई विकेट नहीं। तीनों सीमरों कोई विकेट नहीं। कुलदीप ने 4 ओवर में मात्र 19 रन देके 1 विकेट और कुणाल ने 4 ओवर में 36 रन देके 4 विकेट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग स्पिनरों द्वारा। फास्ट बॉलर्स थोड़े से निराश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से आज। गति भी है, तभी तो आज खूब मजा आएगा जिस तरह का इम्तिहान लिया जाएगा। अब उस इम्तिहान पे कितना खरा उतरेंगे दोनों बल्लेबाज, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आंकड़े जो हैं शिखर धवन के भी कम नहीं है। ये चले रोहित शर्मा। शुरुआत नेथन कुल्टरनायल की उस तरह की थी नहीं जिस तरह की वो चाहते थे। नेक्स्ट अंपायर पैड पर और
बाउंड्री मिल गई वहीं पे, 12 बिना नुकसान। बहुत अच्छा शॉट, हाफ वॉली था पर उसको मारना भी था और दोनों फील्डर के बीच में मारना था। और चौके के साथ ये ओवर की समाप्ति, 20 पर कोई विकेट नहीं। 175 की स्पीड से और एक बार ये छक्का लेग स्टंप पर अगर डालेंगे तो मार खाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये जो स्विवेल शॉट जो खेलते हैं ना रोहित शर्मा, ये उनका एक खास शॉट है। मैं नहीं समझता हूं कि और कोई बल्लेबाज ऐसा हो जो ये स्विवेल शॉट इतनी आसानी से और इतनी दूर मार सके जितना रोहित शर्मा मारते हैं। मजा आया देख के शर्मा जी, और ये शॉट खेलते हुए शर्मा जी शर्माते नहीं है बिल्कुल, ये बात अच्छी लगी, खुल के खेलते हैं बिल्कुल। इस बार शिखर धवन की बारी है। धीमी गति की गेंद तो थी लेकिन उसे सही गति से ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिया। एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया क्योंकि जब राउंड द विकेट चले गए तो गेंद पैड पर आनी थी। जिस तरह से नेथन कुल्टरनाइल राउंड द विकेट गए तो गेंद पैड पर आनी थी, तो उसी का फायदा उठाकर देखिए किस तरह से उन्होंने ये शॉट खेला है। अंदर आ गई गेंद और ये बड़ा अच्छा शॉट, जैसे कि स्पिनर को मारते हैं है। और ये शायद और एक छक्का। हाँ बिल्कुल, ये इनकी जो बैकलिफ्ट है ना वो बेहतरीन बैकलिफ्ट, और बैकलिफ्ट के साथ जिस तरह से वो ये शॉट खेलते हैं, पुल शॉट, बहुत कम फ्रंट फुट पे पुल मारने वाले, बहुत कम ऐसे बल्लेबाज। एक विव रिचर्ड्स थे, एक रिकी पॉन्टिंग थे, और अब ये रोहित शर्मा। भाई वाह, कहां चली गई गेंद, ले आइए वापस। 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। और कितने बेहतरीन शॉट के साथ, ये देखिए सब भारतीय जो सपोर्टर्स है बड़े खुश है। ये गेंद तो वैसे खराब गेंद नहीं थी, हाँ थोड़ी सी छोटी थी, पर देखिए इन्होंने भी फ्रंट फुट से इसे पुल किया है, फ्रंट फुट से पुल किया है। और कहते इस बार ठीक से टाइम नहीं किया, लेकिन फिर भी गेंदबाज के सर के ऊपर से मतलब गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं मार्कस स्टोइनिस के। फिर एक बार फिर, और एक टप्पा पड़ के गेंद बाउंड्री के पार। चल पड़ी है गाड़ी रम पम पम, 62 बिना नुकसान। बढ़िया शॉट था ये करीबी मामला हो सकता है अगर पैड पे पहले लगी हो तो। शायद लेग स्टंप के बाहर हो। स्टार्क को तो लगता है कि तीनों स्टंप को छू जाती वो गेंद। आइए देखते हैं। Jerry, stand by. Third umpire to director. We have a review for LBW. Can you start with the front foot, please? Okay, it's pitched in line, impact is in line, and wickets hitting. So, Jared, I'm going to recommend you change your decision. I'll let you know you're on screen. तो जो स्टार्क को लगा बिल्कुल वैसे हुआ। तेज गेंद थी, 148 किलोमीटर, और भारत ने अपना पहला विकेट खोया। बहुत अच्छी बारी शिखर धवन की, 41 रन बनाकर 1 विकेट पर अब 67। कमेंट्री सीखने के साथ साथ ये मेरा, अरे बहुत ही बढ़िया बॉल, स्किड करवा दिया ये बॉल को, स्पिन नहीं करवाया, थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ से बॉल को स्किड करवा दिया बॉल। बढ़िया सोच, और उसी का नतीजा 67 for 2। ये देखिए क्या बढ़िया बॉल थी, बैकफुट से खेलने की कोशिश की पर बॉल में गति पड़ने के बाद और तेज हो गई थी। स्किड करवाया हुआ बॉल था ये, बहुत बढ़िया बॉल, बढ़िया सोच यहाँ जंपा की। मैं
ये शॉट तो खेला है, बहुत ऊपर गया है। 6 रन। और ये खास बात है केएल राहुल की कि जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं आप कुछ और कर नहीं सकते, आप बस देखना चाहेंगे क्योंकि शॉट ऐसे खेलते हैं। और ये क्राउड देखिए, आप जहां भी जाओ दुनिया में कहीं भी भारत होम गेम ही खेलते हैं। झंडे देखिए भारत के। मुझे एक बार वहां के किसी कमेंटेटर ने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद भारत के झंडे बेचने का धंधा शुरू करूं ग्राउंड के बाहर। की कमाल ही होगी। शायद वो किसी एक का नेबर होगा, वो कहते कि हम मैच देखने जा रहे हैं। यहाँ पे चौका और अच्छा ओवर बना भारत के लिए, 2 विकेट पर 92। मैक्सवेल के ओवर की ऊंचा मार दिया है केएल राहुल ने और आउट। पकड़ ली कैच कूटर नायल ने। केएल राहुल आउट हुए, 14 रन बना के 108 पर 3। और जिस तरीके का उनके पास एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए परफेक्ट कंडीशन है, परफेक्ट सिचुएशन है कि अगर वो अब आते 3 आउट होने के बाद तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कम प्रेशर होता। लेकिन अब दिनेश कार्तिक जब 4 आउट होने के बाद आए तो उनके पास प्रेशर बहुत ज्यादा है। शायद आउट, धीरे गेंद ये टाई का, और पहली गेंद पर विकेट झटका। भारत को लगातार दूसरा झटका। पहले केएल राहुल, अब ऋषभ पंत शून्य बनाकर आउट हुए। 108 पर 4 भारत। पहली गेंद पर विकेट खोया, नक्कल बॉल था, पुल करना चाहते थे पर गेंद काफी धीरे आया। पिच भी धीमी है और लगी गेंद दस्तानों पर और सीधा एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई। बहुत महत्वपूर्ण विकेट। ये भागीदारी अभी बनानी पड़ेगी कप्तान कोहली और दिनेश कार्तिक को, दोनों बहुत ही इस ग्राउंड पर। गैप ढूंढा वहां विराट ने, और गैप ढूंढा तो बाउंड्री भी ढूंढते हैं वो। और ये शॉट देखिए, इसके बारे में बात करिए मेहरा साहब। ये शॉट देखिए, अद्भुत स्ट्रोक, 6 रन और यही है इनकी ताकत। पहले एक बैकफुट से चौका और उसके बाद स्टेप आउट करके सामने जड़ दिया छक्का। इसलिए चांस लेना भी है तो कार्तिक को चांस लेने को कहें। ये लीजिए, ये नहीं सुनने वाले, ये नहीं रुकने वाले, और इन्होंने बढ़िया कैच पकड़ लिया। छा गए भैया, मजा आ गया। अच्छा है कि बाउंड्री के बाहर खड़े हैं। हवा में गेंद, देखना यह है कि पार जाएगी कि नहीं। 6 रन, 6 रन। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो बदलेगा ही बदलेगा, और क्या खूब बदला है भाई। इसका इस्तेमाल किया एंड्रू टाई के पास उतनी गति नहीं, और 6 रन बटोरे पुल मारकर। ये बल्ले का मुंह खोला, बहुत खूबसूरती से बल्ले का मुंह खोला दिनेश कार्तिक ने। मजा आया देख के। बढ़िया स्ट्रोक, ये है अनुभव दिनेश कार्तिक का। बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से, और सारा दबाव जो है अपने ऊपर से हटा लिया विराट कोहली ने, ये बाउंड्री लगा के, क्योंकि स्कोर अब बराबर हो चुके हैं। और लीजिए, आ गया वो रन, और इसी के साथ भारत ने ये मुकाबला जीत लिया, और ये श्रृंखला 1-1 के बराबरी पे हुई। विराट कोहली जब तक मैदान में है तभी इतना सम्मान हासिल करते हैं, ये एक खिलाड़ी के तौर पे और एक कप्तान के तौर पे। एक 165 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए। शुरुआत अच्छी हुई, शिखर धवन और रोहित शर्मा ने जिस तरह से पहले पावर प्ले में खासतौर पे शुरुआत दी, उसके बाद केएल राहुल, ऋषभ पंत जल्दी आउट हुए, लेकिन जब तक कोहली खड़े हैं तब तक मैच आपके हमेशा मुट्ठी में है। 168 पे 4, अभी भी 2 गेंदें बची थी।
गेंदबाजी की बात करें तो कुल्टर नायल और स्टॉइनिस के अलावा सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिली, लेकिन कुल्टर नायल और स्टॉइनिस दोनों को अगर आप देखें तो इकॉनमी रेट उन दोनों का काफी ज्यादा था। स्टॉइनिस ने तो मार एक ही ओवर डाला और उसमें 22 रन दिए। First of all, I would like to welcome the Gillette player of the match here at the SCG and a $500 donation to the Movember Foundation and a gift pack presented by Zach Constantine. It is Pandya for his 4 for 36, a wonderful performance. Congratulations, you must be so pleased. 4 for 36 here at the SCG in front of a wonderful crowd. Yeah, obviously it feels really great to contribute in a winning side. I was just preparing myself after that first game, especially when I went for 453. I had to gather myself and, I had to back myself that you can do at this level, because this is my first tour. I came here, Australia. And it feels good when you overcome these kind of hurdles. You ripped through the top order. Which was your favourite wicket tonight? I guess all the wickets were favourite because I was not getting any wicket, and plus they were hammering me as well in the first game. So all the wickets were good, but overall I'm happy the way I bowled. You've got to focus on the positives. Tonight was your night. You must be really pleased with the way that the captain went about his business tonight. Yeah, definitely. I guess the best part of Team India is they back each and every player, whether you are doing good or bad. So I guess all the players plus supporting staff were backing me, and I just went there and I tried to give my 100%, and today I got the result what I wanted. Well, congratulations. It was a superb performance. Player of the match. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Well, I'd now like to welcome to the stage a player of the series, a couple of brilliant innings, Shikhar Dhawan. Absolutely brilliant stuff. You're one of the characters of the game. You're an entertainer with the cricket bat as well. What about this support? That was such an enormous cheer for you just coming up to the stage. Yeah, I guess they love me a lot, and I'll make them cheer more. So I enjoy entertaining people, and it's all about entertainment out there. And I said that both the teams played good cricket. People enjoyed watching good cricket out there, and that's what it is about. Does it feel like you're in India right now? Yeah, absolutely. It's tremendous to see Indian support out there, and it's, as I said, that it's good that stadium was full. Of course, T20 bring that flavor in the game, and it's lovely. And I'm sure that all the Indian supporters out there are gonna support us in Test cricket, and we're gonna do well there as well. You were brilliant at the Gabba, 76. Didn't get the opportunity at the MCG, but 41 off 21 balls tonight. You were just really having a lot of fun out there. Yeah, it was fun, and absolutely, when as a batsman you playing in that flow, so it always feels good. And it's good that we could draw this series, and winning on a ending note. Yeah. Well, congratulations. A wonderful performance. Well done. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys.